Hello everyone, my name is Nadeem Hafiz and welcome to my YouTube channel. तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं, उसमें आपके लिए ये सीरीज़ नंबर 3 है। ओके, 2 सेशंस हमने ऑलरेडी इसमें किए हैं जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ओके, लाइट और ह्यूमन आई के चैप्टर्स में से। आज हम और 5 करेंगे क्वेश्चंस डिस्कस। ओके, तो आज हमारे 15 क्वेश्चंस इसमें से कंप्लीट होंगे। दैट मीन्स लाइट और ह्यूमन आई में से, है ना? 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। अब और भी क्वेश्चंस है कुछ जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लेकिन हम उनको बाद में करेंगे। पहले इसके बाद लेट्स सपोज ये 3 हो गए, इसके बाद हम एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जब हमें लास्ट में टाइम बचेगा, फिर हम नेक्स्ट फिर से स्टार्ट करेंगे राउंड, और उसमें हम फिर से पहले वाले चैप्टर से और कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। ओके, लेकिन फिलहाल के लिए हम 15 क्वेश्चंस देखेंगे इसमें से, और इन 15 क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। क्लियर है? अब देखिए, ये सीरीज जो है ना, ये मैंने सबके लिए लाई है, लाइक ऐसे स्टूडेंट्स लाइक जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है ऑलरेडी, तो उनका ये रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो वो मैं जैसे मैंने पहले भी कहा, वो फास्ट स्पीड पर ही देख सकते हैं। ठीक है? तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनका ट्यूशन तो था, लेकिन कहीं पे कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ नहीं आया है, तो वो हम जो है यहाँ पे फोकस करेंगे उसको क्लियर करने की। क्लियर है? गुड। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, ये दूसरा क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो उसके बाद हमने दूसरा क्वेश्चन भी देख लिया इसमें से। ओके, गुड। ये भी हमने देख लिया है, दिस वी हैव सीन। यस, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने किया है। 5 मैंने होमवर्क दिया था, अब आई डोंट नो कितनों ने किया। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, डिस्कस्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूछा गया था, ये हमने डिस्कस किया अच्छे से। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेंस फॉर्मूला का, गिव इट साइन कन्वेंशंस एंड assumptions आल्सो, किया हमने डिस्कस ये वाला। गुड। उसके बाद एक्सप्लेन मायोपिया, हाउ इज इट करेक्टेड, एक्सप्लेन विद द डायग्राम। ओके, देखिए आई में से हमने सिर्फ ये वाला क्वेश्चन किया, और भी इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको बोलूंगा, आप घर पे कर सकते हो वो इजीली। ये क्वेश्चन भी जो है मैंने आपको होमवर्क दिया था। ओके, तो 10 क्वेश्चंस हो गए। अब हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 11th क्वेश्चन कह रहा है, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव लेंस। ओके, अब लेंस की बारी है। तो जैसे हमने मिरर्स में देखा, अब हमें लेंस में इमेज फॉर्मेशन देखनी है। ओके, लेकिन इस वाले क्वेश्चन से पहले हम इसका एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जहां पे हमारे ये वाले कॉन्सेप्ट आएंगे। बिकॉज अगर मैंने ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली स्टार्ट किया, तो कुछ ऐसे होंगे जिनको लाइक वो इंपॉर्टेंट टर्म्स पता नहीं होंगे, तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हम पहले वो वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 को हम पहले अटेम्प्ट करेंगे। कहता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। ओके, तो पहला पार्ट इसका हुआ। उसके बाद डिस्क्राइब द प्रिंसिपल फोकस, अपर्चर एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल लेंस। क्लियर? तो इसके दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपको टाइप्स बताने हैं स्फेरिकल लेंसेज के, उसके बाद ये तीन टर्म्स को अच्छे से करना है एक्सप्लेन। प्रिंसिपल फोकस को, अपर्चर को, और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल लेंस। क्लियर है? गुड। अब जो आपका लेंस है, सबसे पहले लेंस क्या होता है वो तो पहले पता होनी चाहिए, व्हाट इज लेंस। बिकॉज हम स्फेरिकल लेंस के पे तो हम बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले पता होनी चाहिए व्हाट इज लेंस। तो लेंस जो है, हमारे पास ट्रांसपेरेंट एक मीडियम है। ओके, अब सिंपल सी बात है, इसका आपके एटमॉस्फेयर से, जो आपकी सराउंडिंग्स है, उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा, और साथ में ही इसकी एक सरफेस, एट लीस्ट वन सरफेस इज कर्व्ड। ओके, इज कर्व्ड। ये तो हो गया लेंस। अब स्फेरिकल लेंस क्या है? जो हमने फॉर एग्जांपल एक स्फीयर जैसा, जैसा हमने बोला था मिरर्स में, स्फेरिकल मिरर्स में, वैसे ही हमारे पास स्फेरिकल लेंसेज है।
ओके, ऐसे करके आप बोलोगे मेरे पास इस स्फीयर में से मैंने एक लेंस को जो है ना वो लिया है। ओके, सिमिलरली फिर ये वाला आपका आ जाएगा कॉनकेव, यहां से ऐसे, क्लियर है ना, यहां से इसका दूसरा आ जाएगा जो कि मैं नहीं बना रहा हूं यहाँ पे। ओके, तो अब टाइप्स क्या है इसके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। आपके पास स्फेरिकल लेंसेज जो है, एक तो होता है कॉनकेव लेंस, जैसे मिरर्स में होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस, ओके, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉनकेव लेंस में क्या होता है, इसकी जो थिकनेस होती है मिडिल में वो होती है कम, ये थिन होता है, इसकी एज होती है थिक। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एज, एज पे होता है ये थिक। ये हमें हाथ से भी जो है ना, अगर आप पहनते हो ग्लासेस, लेंसेज पहनते हो, आप हाथ से भी इसको देख सकते हो। कोई लेंस होता है वो एज पे थिक होता है, ओके, और वो मिडिल में होता है थिन। तो कॉन्वेक्स जो है वो इसका उल्टा है, वो ऐसे होगा। ओके, ये जो होता है मिडिल में होता है थिक। ओके, मिडिल में होता है थिक, कॉन्वेक्स मिडिल में थिक होता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे थिक है और एज पे ये होता है थिन। और कॉनकेव जो है इसी का उल्टा है, मिडिल में होगा ये थिन और एज पे होगा थिक, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। क्लियर। अब कॉनकेव लेंस जो है ना, ये कॉनकेव मिरर का उल्टा है ऑलमोस्ट। आपने देखा कॉनकेव मिरर जो था वो आपका कन्वर्ज करता था रेज को, दैट वाज द कन्वर्जिंग मिरर। ओके, ये उसका उल्टा है, ये है डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। और कॉन्वेक्स जो है वो कॉन्वेक्स मिरर होता था, डाइवर्जिंग मिरर। ओके, convex mirror was the diverging mirror, but convex lens would be converging lens। क्लियर, सिंपल है ना। कॉन्वेक्स मिरर था डाइवर्जिंग मिरर, है ना, कॉन्वेक्स लेंस है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्ज करता है रेज को। मतलब अगर मैंने यहां से कुछ रेज दी ऐसे, जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, जरा समझाऊंगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इनको कन्वर्ज कर देगा, ठीक है ना। और इसमें क्या है कॉनकेव में, अगर ऐसे आपके पास पैरेलल रेज है तो वो उनको डाइवर्ज कर देगा ऐसे रेज को, ठीक है ना। तो कॉनकेव लेंस जो है वो आपका डाइवर्जिंग है और कॉन्वेक्स जो है वो आपका कन्वर्जिंग लेंस है। अब इसके भी दो पार्ट्स है या तीन पार्ट्स है जो हम फर्दर बताते हैं। कॉनकेव में जो है, एक तो होता है, अगर मैं ये कॉनकेव लेता हूं, एक तो होता है इसका ये वाला लेंस, ओके, जिसको मैं कहता हूं प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव। ओके, प्लेनो कॉनकेव, सिंपल। ओके, सिमिलरली यहां पर भी होता है, इसको ऐसे होता है लेंस और ये ऐसे होता है, तो दिस इज कॉल्ड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। अब बाकी भी होते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे जो दो लेंसेज है उन दोनों की जो फोकल लेंथ है सेम है। ओके, तो कभी कभी क्या होता है दोनों की फोकल लेंथ सेम नहीं भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, तो वो फिर डिफरेंट है, लेकिन हमें वहां पे अभी नहीं जाना है। हम यहीं पर जो है इसको रखेंगे। तो प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉनकेव, तो ये कहलाएगा, या तो इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स लेंस। ओके, और इसको बोला जाता है बाई कॉनकेव लेंस। क्लियर, गुड। अब देखिए कुछ यहाँ पे जो है आपको टर्म्स दी गई है, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल फोकस, अपर्चर एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब ये चीजें क्या है वो आप यहाँ पे समझिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई लेंस है, लेट सपोज मैंने बाई कॉन्वेक्स लेंस ही लिया। अब इसका जो ये सेंटर पॉइंट होता है ना, ये कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर, उसको डिनोट करते हैं ओ से। ओके, ये देखिए ये होता है सेंटर पॉइंट, ठीक है ना। लेंस का आपका जो सेंटर पॉइंट होगा उसको मैं कहता हूं ऑप्टिकल सेंटर। ओके, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे जो सेंटर में होगा।
और इसकी खसूसियत क्या है, इसमें से जो अगर रे निकलती है ना वो अनडिविएटेड निकलती है, स्ट्रेट निकलेगी वापस, ठीक है ना, उसी रास्ते से वापस निकलेगी। मींस वहां पे कोई ट्रैफिक वगैरह उसको नहीं आएगा, वो बिल्कुल स्मूथली उसी पाथ पे जाएगी वापस, अनडेविएटेड। ओके, ऑप्टिकल सेंटर। दूसरी चीज, प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस समझिए, अगर मैं एक लाइन देता हूं, देखो ये यहाँ पे इसके दो सरफेसेस है ना, स्फेरिकल लेंसेज के, तो इनके दो फोकल लेंथ्स भी होते हैं, दो सरफेसेस है तो दो फोकल लेंथ भी होंगे, एक होता है इस साइड से, दूसरा होता है इस साइड से। देखिए मैं एक लाइन डालता हूं यहाँ पे, समझिए अच्छे से। लाइक ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पे समझना है, बाकी चीजें खुद ही समझ आ जाएंगी। तो इसका जो है ना, मैंने कहा ना ये वाला लेंस, देखो ये वाली सरफेस जो है इसकी फोकल लेंथ यहां से होगी, और ये वाली सरफेस जो है इसकी फोकल लेंथ इस साइड से होगी। क्लियर है? तो बाइकॉन्वेक्स है तो इसमें लेंसेज में ना दो दो होंगे आपके, फॉर एग्जांपल इसमें भी दो होंगे, लेकिन ये वाली सरफेस के लिए फोकल लेंथ आ जाएगी इन्फिनिटी, है ना, बिकॉज ये प्लेन है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे दोनों में इन्फिनिटी नहीं है, दोनों का कुछ वैल्यू है और सेम है, बिकॉज ये बाइकॉन्वेक्स है और दोनों की फोकल लेंथ सेम है। अब मैं क्या बोलता हूँ, इसका एक होता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, जिसमें ये दिया F1, और दूसरा होता है सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए मैं कैसे डिसाइड करता हूं कि मेरी कौन सी जो है इसमें से फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है और कौन सा मेरा यहाँ पे सेकेंड प्रिंसिपल फोकस है। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही इजी है याद रखने के लिए, जहां पे अगर मेरी इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, ओके, तो वो मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है। एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल देके मैं वो वापस रब भी करूंगा। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस 1 पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ से एक रे निकलेगी ऐसे, बिल्कुल निकलेगी, यहाँ से एक और रे निकलेगी ऐसे। देखिए रिफ्रैक्शन के बाद ये रे जो है ना पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना। तो देखिए ये दोनों पैरेलल रेज है तो ये मीट करेंगे इन्फिनिटी पे, तो आप इमेज कहाँ पे बनी, इन्फिनिटी पे। तो इसीलिए ये वाला आपका जो है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है। आई विल रब दीज लाइंस। ओके, इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे। देखिए ये एक जो है ना, हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके लिए एक अलग सा सेशन लगेगा, अलग सा एक लेक्चर लगेगा इसके लिए। तो जो काम हम यहाँ पे करना है वो हम करेंगे। अब ऑप्टिकल सेंटर हमें डिफाइन करना था, हमने वो कर लिया। अब प्रिंसिपल फोकस क्या है वो समझिए। अगर मेरे पास कोई लाइंस है, ओके, अगर मेरे पास कोई लाइट रेज है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, क्लियर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यस। आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद ये जिस पॉइंट से पास होंगी उस पॉइंट को मैं बोलता हूं प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है? गुड। तो कितने प्रिंसिपल फोकस इसमें, दो, दो फोकस, F1 और F2। अब तीसरी टर्म यहाँ पे अपर्चर क्या होती है, तो सिंपली आपका जो है ना, आपने सुना होगा अपर्चर, हम मोस्टली कैमराज में यूज करते हैं, जो कैमरा में लेंस होता है, हम उसमें अपर्चर आप देखोगे जब हमें कोई डेप्थ से फोटो लेना होता है, उसकी बैकग्राउंड जो होती है वो ब्लर करनी होती है ना, तो उस टाइम पे हम इसी अपर्चर का यूज करते हैं। ये क्या होता है, ये डायामीटर होता है, ठीक है ना, आपके लेंस का जो आपका स्फेरिकल लेंस है उसका डायामीटर क्या है, वो होता है आपका अपर्चर। क्लियर है? तो चलिए इसी को हम देखेंगे कि हमारा आंसर जो है कैसा होना चाहिए। व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स? तो सबसे पहले डेफिनेशन, a lens is a piece of transparent material with two refracting surfaces। ओके, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आएंगी, तो दो आपके पास फोकस भी आएंगे, है ना, सच दैट एट लीस्ट वन इज कर्व्ड, ठीक है ना, एक उसमें से कर्व्ड रहेगा। इफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ लेंस इज स्फेरिकल, अगर ये मेरा कर्व्ड सरफेस है जो भी मैंने लिया, अगर वो स्फेरिकल है, द लेंस इज कॉल्ड स्फेरिकल। ओके, इस लेंस को मैं बोलूंगा स्फेरिकल लेंस। एंड इफ इट्स थिकनेस इज स्मॉल, द लेंस इज कॉल्ड थिन। और साथ में ही अगर इसकी थिकनेस जो है वो कम है, कल ही हमने डिस्कस किया, राइट, तो वो कहलाएगा वो थिन है। ओके, गुड। अब लेंसेज के बहुत सारे टाइप्स है। सबसे पहले तो हमने बोला स्फेरिकल लेंस होता क्या है, उसके बाद साथ में अपने लेंस की भी डेफिनेशन यहाँ पे बताई है।
तो अब बताएंगे टाइप्स। लेंस कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स सच एज कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अब कॉन्वेक्स लेंस मैंने आपको समझाया कि a lens that is thicker at the middle and then at the edges is called the convex lens, जो कि मिडल में थिक होगा, ओके, और एज पे थिन होगा। दूसरा पॉइंट, these lenses are converging, मैंने कहा ना ये मिरर्स का उल्टा है, ओके। देखिए, कॉन्वेक्स मिरर था डाइवर्जिंग, ओके, convex mirror was diverging, but convex lens is converging, converge करता है रेज को। Good, yeah, these lenses are converging, that converge the parallel beam of light rays। अब साथ में ही ना आप इसमें नीचे डायग्राम्स भी बनाओगे, ओके। आप अगर कॉन्वेक्स में है तो आप इसमें डायग्राम्स अच्छे से बनाओगे, सारी की सारी डायग्राम इसको लिख दोगे बाई कॉन्वेक्स, ओके, ओके। सिमिलरली आप यहाँ पे लिख दोगे प्लानो कॉन्वेक्स भी। क्लियर है इतनी बात? गुड, चलिए अब कॉनकेव पे आ जाइए। लेंस दैट इज थिकर एट द एज, अब ये एज पे थिक होगा, इज कॉल्ड द कॉनकेव लेंस। दीज लेंसेज आर डाइवर्जिंग, ये रेज ऑफ लाइट जो है ये जब पैरेलल आ जाएंगी तो उनको कर देगा ये डाइवर्ज, ओके। साथ में ही आप डायग्राम जो है इसमें बना सकते हो, डायग्राम आप यहाँ पे बना सकते हो इसकी, और दिखा भी सकते हो तो ज्यादा अच्छा दिखेगा कि अगर आपने दिखाया यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर है, ओके, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ से एक रे आई और ये डाइवर्ज इसने किया ऐसे रेस को, फिर यहाँ पे प्लानो कॉनकेव भी दिखा सकते हो। अब इसके हमें डिफाइन करने हैं ऑप्टिकल सेंटर। सबसे पहले द सेंट्रल पॉइंट ओ, जो हमने सेंट्रल पॉइंट लिया इसका ऑफ द लेंस इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? जो ये आपका सेंटर होगा, सेंटर पॉइंट, तो उसको बोले हम ऑप्टिकल सेंटर। ए रे इंसिडेंट टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर, जो हमने रे ऑप्टिकल सेंटर से डाली, passes almost without any deviation through the lens। जैसा मैंने कहा उसकी डेविएशन बिल्कुल नहीं होगी कुछ, वो स्ट्रेट उसी पाथ से वापस जाएगी, ओके, मतलब स्ट्रेट उसी पाथ से चलेगी। दूसरी टर्म अपर्चर, in reference to a lens, aperture means effective diameter, okay, of its light transmitting area। ठीक है ना, तो उसका डायामीटर कितना है, ओके, जैसे कि मैं उस पर लाइट डाल रहा हूँ, ठीक है ना, उसका डायामीटर कितना है वो उसका अपर्चर होगा। अब जैसे कि आपने याद होगा कि अपर्चर हम ना जब हम लेंसेज का देख रहे थे, यू नो assumptions, उसमें एक तो हम देखते थे लेंसेज थिन है, ओके, और साथ में हम ये भी बोलते थे अपर्चर कम है, ओके। थर्ड पॉइंट, principal focus। Principal focus is the point at which a beam of light that is parallel to principal axis will converge or diverge after diffraction, okay। A lens has two surfaces and hence two focal points f1 and f2, okay। आपके लेंस के दो सरफेसेस होते हैं तो उनके दो जो है फोकल पॉइंट्स भी होंगे, f1 एक होगा, f2 जो है वो दूसरा होगा। अब यू कैन शो दिस ऑल्सो, अगर आपके पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ओके, और हमने इसको लाइन दे दी, एक प्रिंसिपल एक्सिस दे दी यहाँ पे, इसको बोला दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ओके, एंड आई टोल्ड यू दैट हम कैसे बताएंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो इसका जो है कॉन्वेक्स का यहाँ से आता है और सेकंड वाला इधर से आता है। क्लियर? गुड। अब अकबर जब मैंने इसका जब मैं एक डिटेल्ड लेक्चर बनाऊंगा, एक लेक्चर सीरीज जब होगी इसकी, उस टाइम पे वी विल डिस्कस दिस इन एलैबोरेट, ओके, एलैबोरेट करके हम तब इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो है, अभी के लिए हमें इसको सिर्फ क्वेश्चन में डिस्कस करना है। तो देखिए, ये आपका कॉनकेव लेंस है और बाई कॉनकेव लेंस टू बी मोर प्रिसाइज। तो इसमें जो है यहाँ से आता है f2, ओके, सेकेंड फोकस पॉइंट, और यहाँ से जो आता है f1 आ जाता है। क्लियर है गाइस? गुड।
तो देखिए, अब आपको जो है ना वो वाला जो है समझ आ जाएगा, जो हम इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे। अब इमेज फॉर्मेशन में जैसे आप मिरर्स में देख रहे थे ना, वैसे यहाँ पे भी कुछ चीज़ें याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ जो है याद रखनी है कि अगर मैं जो है लाइट डाल रहा हूँ जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है, तो वो स्ट्रेट जाएगी बिना किसी दिक्कत के। यहाँ से अगर एक और लाइट रे आ रही है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास होगी। ठीक है ना? तो ये चीजें आपको याद रखनी है इमेज बनाने के लिए। चलिए देखते हैं। गुड। Draw the ray diagram and find the nature, position, relative size of the image formed by the convex concave lens. Okay, अब देखिए, चलिए बनाते हैं। कॉनकेव लेंस की हमें बनानी है और सबसे पहले बता रहा है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ओके, बनाते हैं आपका कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। ओके, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। ओके, और ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस है। अब आपका ऑब्जेक्ट मैंने कहा यहां से जो है इसका f2 है और यहां से जो है इसका f1 है। क्लियर गाइस? गुड। अब इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, तो इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट जब होता है तो लाइट रेज होती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? यस, वी नो दैट। तो अब कॉनकेव लेंस है तो ये डाइवर्जिंग होगा, या आपकी रेज ऑफ लाइट जो है उनको डाइवर्ज करेगा, तो डाइवर्ज करेगा कुछ ऐसे। ओके, सिमिलरली यहां से भी इसने डाइवर्ज कर दी रेज को। अब देखिए, ये डाइवर्जिंग रेज है तो ये मीट तो कभी नहीं करेंगी। मत डाइवर्जिंग लाइंस जो होती है वो तो मीट नहीं करती है। अब क्या करना है, इनको हमें एक्सटेंड करना है बैकवर्ड्स। ओके, because they appear to meet at a point which is known as the focus, so they appear to meet at this point. Okay, जहां पे ये appear to meet होती है या एक्चुअली में मीट करती है, वहां पे आपकी इमेज बनती है। ओके, चलिए गुड। तो इमेज के बारे में आप क्या बताओगे? पोजीशन के बारे में। इमेज इज फॉर्म्ड एट इमेज इज फॉर्म्ड एट f2, है ना? गुड, ये तो होगी पोजीशन इमेज की। गुड। अब देखिए, क्या ये इमेज वर्चुअल है या रियल है? रियल तब होती जब आपकी रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली में मीट करती, बट डू दे एक्चुअली मीट? नो, दे डोंट। दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, सो व्हाट डू वी से? इमेज इज वर्चुअल। ओके, आपके पास वर्चुअल इमेज आई है। तीसरा पॉइंट, क्या आप बता सकते हो इसके साइज के बारे में? यस वी कैन। ओके, आप देख सकते हो कि ये एक पॉइंट जैसा बनाती है यहाँ पे, एक्सट्रीमली 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 स्मॉल। ठीक है ना? तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो है पॉइंट साइज्ड। ओके, पॉइंट साइज्ड इमेज। क्लियर गाइस? तो आपका इसका नेचर हो गया, पोजीशन हो गया, रिलेटिव साइज हो गया। तीन आपने दे दिया इसके। तो दिस इज डन, इन्फिनिटी इज डन। दूसरा लिखाओ, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। ओके, ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में आप रख दो ऑब्जेक्ट को। चलिए देखते हैं। अगेन हम बनाते हैं एक कॉनकेव लेंस को। बना दो एक कॉनकेव लेंस। हाँ, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ऑप्टिकल सेंटर, इसे लाइन पास करो प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऑप्टिकल सेंटर है। ओके, ये इसका f2 है, ये इसका f1 है। गुड। चलिए, अब देखिए, आपका ऑब्जेक्ट है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, तो आप जो है अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख सकते हो। ओके, तो यहाँ से मैंने कहा दो रेज आप लोगे। जब भी आपको इमेज फॉर्मेशन करनी होती है तो एटलीस्ट आपको दो रेज जो है वो चाहिए होती है। तो यहाँ से ये इसकी डायरेक्शन है, तो जब ये यहाँ पे आ जाएगी दिस इज डाइवर्जिंग, तो ये इसको डाइवर्ज कर देगा ऐसे। ओके, फिर जो है एक और रे आप बनाओगे, गिव मी अ सेकंड। एक और रे बनाओगे जो कि जो है
ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। ये तो नहीं हो रही ऑप्टिकल सेंटर से पास। ओके गुड। नहीं, फिर से नहीं हो रही है। अब थोड़ा सा ठीक है। ओके तो अब ये जो है ना ऑप्टिकल सेंटर से जब पास होगी तो ये विदाउट एनी डिविएशन पास होगी। तो ये भी है यहाँ से जा रही है दिस रे, ये यहाँ से जा रही है, तो ये तो कभी मीट नहीं करेंगे। तो क्या करोगे, इसको कर दोगे एक्सटेंड बैकवर्ड्स। बिकॉज देखो ये रिफ्रैक्ट होती है ना इन अ वे कि इसका जो हम एक्सटेंशन लेंगे ये होगा पास किसे, फोकस से। तो देखो यहाँ पे मीट कर रही है, यस। तो इमेज आपकी बनती है यहाँ पर। क्लियर, गुड। तो दूसरा केस क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो पॉइंट्स में लिखो, इमेज पोजीशन पहले, ओके, इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f2। ओके, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f2, हो गई इसकी पोजीशन। गुड, लेट्स मूव टू इट्स नेचर। क्या ये इमेज जो है ये रियल है या वर्चुअल है? यस, अगेन वर्चुअल है। ओके ये भी वर्चुअल है। तो कॉनकेव में दोनों के दोनों केसेस आपके आते हैं वर्चुअल। याद करो वो मिरर के केसेस, ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर के केसेस, दोनों केसेस में वर्चुअल। सिमिलरली यहाँ पे भी दोनों केसेस में वर्चुअल। सो यू वुड से इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल। तीसरा केस, अब इमेज इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? जैसा कि आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के इस वाले साइड से है, और इमेज भी बन गई प्रिंसिपल एक्सिस के इसी साइड से। तो इमेज इज इरेक्ट। ओके, इमेज इज इरेक्ट। और बताओ इसके साइज के बारे में, क्या आपको नहीं लगता साइज इसका छोटा हो गया? ऑब्वियसली, सो डिमिनिश्ड इमेज इज फाउंड। ओके, डिमिनिश्ड और स्मॉलर साइज इमेज। क्लियर गाइस, गुड। तो देखिए कॉनकेव लेंस में दो ही केसेस, कॉनकेव लेंस में दो ही केसेस। गुड, चलिए ओके। क्वेश्चन नंबर 12 एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बेस्ड है अपॉन द मिरर फॉर्मूला। ओके, चलिए इसे देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। देखिए जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको एक साथ ही सारा न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना है, सबसे पहली बात तो ये है। ओके, या अगर पहले पढ़ भी लोगे तो उसके बाद जो है ना उसको डिकोड करो वर्ड टू वर्ड क्या बताना चाहता है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ओके, फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले वो बना दो, कॉन्वेक्स मिरर सबसे पहले बनाओ। ओके, जब तक आप इस पे मास्टरी हासिल करो, पूरी तरीके से मास्टर हो जाओ इनमें, तब तक बनाओ, ठीक है ना। मेरी सजेशन रहेगी तब तक बनाओ। ये इसका पोल होगा और यहाँ से जो है इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अब देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। कल ही बताया कि ऑब्जेक्ट को आपको जो है ना मिरर के सामने तो रखोगे, मिरर के पीछे तो नहीं रखोगे, उसका तो कोई फायदा नहीं होगा। तो मिरर के सामने ही रखना है ना, जिस साइड से आपकी जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसकी। तो ऑब्जेक्ट को आपने रखा यहाँ से, पोल से इसकी डिस्टेंस जो है वो है u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अभी मैं साइंस नहीं लिख रहा हूँ, अभी हम खाली इंफॉर्मेशन ले रहे हैं यहाँ से। और फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, ओके, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब देखिए ये वाला मिरर जो है ये ऐसे होता है किसी स्फीयर का पार्ट, यस। तो इसका फोकल लेंथ इस साइड से होता है ऑब्वियसली। सो पोल से लेकर आपका जो फोकस तक जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है फोकल लेंथ। f इज इक्वल कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। आपको पोजीशन निकालनी है इमेज की और नेचर निकालना है। देखिए, तो राइट डाउन व्हाट इज गिवन टू यू। सबसे पहले लिखिए आपके पास दिया क्या है इसने। इसने दिया है u इज इक्वल
10 सेंटीमीटर। ओके, बट समझिए बात को, कल ही मैंने कहा पोल से आप मेजरमेंट करते हो और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रे यहाँ से है, तो आप मेजरमेंट कर रहे हो इसकी अगेंस्ट इट। ओके, इसकी डायरेक्शन यहाँ से है ना, और वो यहाँ से है, तो आप इसको नेगेटिव लोगे, है ना, पोल के लेफ्ट साइड से आप नेगेटिव लोगे, सो दिस इज -10, कॉमा, व्हाट इज एफ, 15 सेंटीमीटर, इज इट +15 और इज इट -15? इट इज +15। देखिए ये कहाँ से है, इसी के डायरेक्शन में, जहां से आपकी इंसिडेंट रे है, इट इज इन द सेम डायरेक्शन। ओके, या तो ऐसे ही आप याद रख लो, पोल के राइट साइड से पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट साइड से नेगेटिव, बात खत्म, इट इज प्लस। टू प्रूव आपको निकालना क्या है, आपको पोजीशन निकालनी है इमेज की, दैट मीन्स v से वो डिनोट करते थे, ठीक है ना, v आपको नहीं पता, और नेचर भी निकालनी है इमेज की, वो तो हम कर लेंगे। नाउ वी विल से दैट यूजिंग mirror formula, okay, using mirror formula, क्या है वो, 1/f is equal to 1/v minus, sorry, plus 1/u, okay, yes, so let's suppose now f को आप अपना वैल्यू दो, कितना है, 15 है, yes, और टू बी मोर +15 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई v, आपको v ये निकालना है यहाँ पे, +1 डिवाइडेड बाई u, ओके, u का कितना वैल्यू, -10 सेंटीमीटर्स, वी विल राइट कि हमारा पास सारा सेंटीमीटर्स में ही है, तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए दिस विल बी 1/15, यस, इज इक्वल टू 1/v, एब्सोल्युटली, ये प्लस माइनस माइनस होगा, सो इट विल बी -1/10। ओके, अब इसको आप ट्रांसपोज करो, 1/f प्लस, सॉरी 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। ओके, इसको शिफ्ट करेंगे इधर, 1/v इज इक्वल टू 15 और 10 का निकालो एलसीएम, निकलेगा 30। ओके, सो ऊपर आपको 2 निकलेगा, प्लस ये 10 है यहाँ पे, सो इट विल बी 3। ओके, इट विल बी 2 + 3 विल बी 5 डिवाइडेड बाई 30, 5 डिवाइडेड बाई 30, सो v would be equal to, okay, इसका रेसिप्रोकल लो, it will be 30 divided by 5, 5 1 5 5 6 30, so v would be equal to 6 centimeters, clear। अब v आपका क्या निकला, +6 सेंटीमीटर्स, यस, +6। तो बताइए आपकी इमेज जो है पोल के इस साइड से बनेगी ना, यस, यहां से लेकर 6 सेंटीमीटर पे आपकी इमेज बन जाएगी, क्लियर। सो फर्स्ट जो हमारा है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, इसको मैं लिखता हूं, लेट मी राइट इट इन रेड के और ब्लैक, ब्लैक में इसको लिखते हैं कि +6 सेंटीमीटर्स हमने इसको ढूंढ लिया। अब इसकी नेचर हमें पता करनी है, नेचर क्या है, अब वो हम मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी नो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u। अगेन आपको इसको साइंस के साथ पुट करना है वैल्यूज को, सो m इज इक्वल टू माइनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, इट इज +6, तो इसको +6 हम लिख देंगे यहाँ पे, ओके, डिवाइडेड बाय, चलो सेंटीमीटर्स लिख दो, u, what is the value of u, it is -10, okay, so आप लिखोगे -10 सेंटीमीटर्स, so माइनस माइनस गेट्स कैंसिल्ड, सो आपका मैग्निफिकेशन वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, 6/10 यानी 0.6 मैग्निफिकेशन का वैल्यू, क्लियर। अब देखिए आपकी यहाँ पे जो है मैग्निफिकेशन निकली +0.6, अब मैग्निफिकेशन का है वैल्यू यहाँ पे <1, और मैग्निफिकेशन का वैल्यू जब <1 होता है तो आपकी इमेज जो होती है, क्या वो मैग्निफाइड होती है, डिमिनिश्ड होती है, यस, डिमिनिश्ड होती है, डिमिनिश्ड इमेज, ओके, और साथ में ही मैग्निफिकेशन का वैल्यू प्लस है, तो आपकी इमेज होगी इरेक्ट, पॉजिटिव का मतलब है आपकी इमेज आ गई इरेक्ट, इरेक्ट यानी कि जिस साइड से, प्रिंसिपल एक्सिस की जिस साइड से आपका ऑब्जेक्ट है
उसी साइड से आपकी इमेज भी बन जाएगी, इरेक्ट है आपकी इमेज। क्लियर? आई होप बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ आपको वैल्यूज सिर्फ पुट करने थे इसमें, ओके और कुछ एक्स्ट्रा चीज में नहीं थी। चलिए ये हमने डिस्कस कर लिया। यस गुड। यस ओके दैट्स गुड। यूजिंग द रे डायग्राम find the nature, okay, find the position, find the size of the image formed by convex lens, okay, concave lens हमने किया ऑलरेडी। अब convex lens की बारी है। अब कहां पे? when the object is placed, कहां पे? at infinity, दूसरा between center of curvature and principal focus, तीसरा beyond center of curvature, ओके तो तीन आपको यहाँ पे केसेस दिए गए हैं, एक एक करके सॉल्व करने हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला केस, ऑब्जेक्ट एट infinity, ओके लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस, ओके सो लेट्स ड्रॉ द कॉन्वेक्स लेंस एंड लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके गुड दैट्स नाइस। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, ओके लेट्स सपोज दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, हम ये लेते हैं, ओके दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, फाइन दैट्स गुड। अब देखिए इसका मैंने आपको पहले ही कहा इस साइड से होता है f1, ओके और इसी का डबल जो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, या उसको 2f1 भी हम लिख सकते हैं। क्लियर? इस साइड से अपोजिट वाले साइड से विल बी f2 एंड इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां से होगा इसको हम 2f2 देंगे नाम। क्लियर है ना इतनी बात? गुड। अब सबसे पहला ऑब्जेक्ट आपने इन्फिनिटी पे रखा, तो जब आप ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखते हो तो क्या वो पैरेलल रेज नहीं आती है? बिल्कुल आती है, ओके तो बना दो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। तो यहां पे जब ये पहुंचेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, हमने देखा वो पास होती है फोकस से, ये हमने पहले ही देखा कि जब आपकी जो रेज है पैरेलल रेज है वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पास होती है फोकस से। क्लियर? तो देखिए आपका इमेज कहाँ पे बनती है? f2 पे, है ना। सो इमेज इज फॉर्म्ड, सबसे पहला इमेज इज फॉर्म्ड एट f2, ओके इमेज जो बनती है f2 पे बनती है। दूसरा पॉइंट, क्या इमेज जो है वो रियल है या वर्चुअल है? देखो यहाँ पे एक्चुअली में रिफ्रैक्टेड रेज मीट करती है, ओके सो यू वुड से दैट इमेज इज रियल, ओके इमेज इज रियल। तीसरा, क्या ये इमेज जो है बड़ी है ऑब्जेक्ट से, छोटी है ऑब्जेक्ट से, ये पॉइंट साइज्ड है ना। देखिए पॉइंट पे बन रहा है ना, तो दिस विल बी पॉइंट साइज्ड इमेज, पॉइंट साइज्ड इमेज। क्लियर है इतनी बात? दैट्स गुड। तो पहला हो गया ऑब्जेक्ट इन इंफिनिटी इज डन। अब दूसरा देखना है हमें बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, और तीसरा है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहले हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएंगे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और उसके बाद जो है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस पे आएंगे। ओके गुड। देखिए पार्ट नंबर बी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके सी लिखता हूं इसमें, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेंस बनाते हैं, तो ये होगा आपका ऑप्टिकल सेंटर, ओके इसमें से जो है आप प्रिंसिपल एक्सिस बनाओगे, गुड this will be your f1, this will be your twice f2, that means the center of curvature, this will be your f2, and here this will be your twice f2। clear?
अब आपका ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके यहाँ से आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखो, ठीक है ना, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन इन्फिनिटी से पहले ही होना चाहिए। बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसको बोल सकते हो। तो लेट अस से दैट मैंने आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया, ओके। अब इमेज बनाने के लिए मैं कितनी रेज का इस्तेमाल करूं? दो रेज का। तो एक रे मैंने ऐसी ली जो कि पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के। तो पैरेलल होने के बाद ये रिफ्रैक्शन के बाद क्या F2 में से पास नहीं होगी? ऑब्वियसली, ठीक है, F2 में से पास होगी। दूसरा, यहाँ पे मैं एक और रे लूंगा जो कि मैं आई विल से दैट ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी। क्लियर? इट विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। गुड, दैट्स गुड। तो आपकी इमेज जो है यहाँ पे बनती है कहीं पे। गुड। सो इमेज इज फॉर्म्ड, image is formed between F2 और twice F2 के बीच में, ओके, between F2 and twice F2 बन गई इमेज आपकी वहां पे। अब ये इमेज जो है, क्या यहाँ पे एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड रेज ने मीट किया? यस, वी कैन सी, राइट। सो जब एक्चुअली में मीट करती है, सो क्या हम नहीं बोलते ये रियल इमेज है? सो इमेज इज रियल, ओके। तीसरा पॉइंट, अब ये इमेज जो है छोटी बनती है ऑब्जेक्ट से। देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज जो है यहाँ पे छोटी है। सो इमेज इज डिमिनिश्ड, ओके। और तीसरा, राइट, मतलब चौथा इसमें, तो ये इमेज जो है ये इन्वर्टेड है। जैसे कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले साइड से है, आपकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले साइड से आती है। so we would say that image is inverted, image is inverted, sorry, inverted। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, पहले ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे था, तो इमेज मेरी बन रही थी F2 पे। अब मैंने उस ऑब्जेक्ट को लेंस के थोड़ा सा क्लोज लाया, ओके, तो इमेज जो है ना वो पीछे चली गई, वो F2 से दूर हो गई, है ना। पहले मेरा इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, तो इमेज यहाँ पे बनी F2 पे। अब मैंने उसको क्लोज लाया, ये इमेज जो है डिस्प्लेस हुई थोड़ी सी, है ना। अब देखो जब मैं इसको और क्लोज लाऊंगा, जब मैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन ट्वाइस F2 और F1 रखूंगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखूंगा, उस टाइम पे आपकी इमेज जो है ना और डिस्प्लेस होके और पीछे चली जाएगी, ओके। तो ये बराबर इसमें रिलेशन है, जितना आप ऑब्जेक्ट को क्लोज लाओगे उतनी ही इमेज आपकी जो है लेंस के दूर बनेगी। लेट अस सी पार्ट, ऑब्जेक्ट between center of curvature and focus. Clear? Let's make the lens again. Optical center, principal axis, O, F1, F2, yeah, twice F2, sorry, twice F1. Okay, from this side, we will have the second focus, and this will be twice F2. Now, my object is between F1 and twice F1. Yes. So जब F1 और twice F1 के बीच में मेरा ऑब्जेक्ट है, तो अब मुझे रेज तो दो चाहिए इमेज बनाने के लिए। आई नीड टू रेज टू मेक एन इमेज। सो एक रे में लेता हूं जो कि होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। गुड। सो आफ्टर दिस ये पास होती है F2 से, फोकस से, जैसे हमने अभी तक जो पढ़ते आ रहे, passes through F2। वन सेकेंड, इट्स नॉट डजंट लुक गुड, स्ट्रेट दिखनी चाहिए ऑल्दो, ठीक है ना। अब ये होगी इसकी एक।
दूसरी रे में पैरेलल करूंगा, सॉरी दूसरी रे में ऑप्टिकल सेंटर में से पास करवाऊंगा, ठीक है ना? गुड, सो दिस विल बी रे नंबर 2. Are they actually meeting? Yes, they are meeting at this point. So image will be formed at this point. Absolutely. Okay, good. So देखिए इमेज, अब मैं इमेज के बारे में लिखूंगा कुछ. सबसे पहले इसकी पोजीशन. So I would write that image is formed. कहाँ पे बनती है इमेज? बियॉन्ड 2f2, ठीक है ना? या इसको बोल सकते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, है ना? इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी. ओके, दूसरा है ना, देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड आपके इन्फिनिटी के बीच में, या इसको बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लिख सकते हो. दूसरी बात, इमेज जो है क्या ये रियल है या वर्चुअल है? इमेज इज रियल. ओके, इमेज इज रियल बिकॉज एक्चुअली में यहाँ पे रेस मीट कर रही है. तीसरा, क्या इमेज जो है मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है? हमें तो दिख रहा है मैग्नीफाइड है ना? कितनी बड़ी इमेज है. सो इमेज इज मैग्नीफाइड. लास्ट पॉइंट, क्या इमेज यहाँ पे इन्वर्टेड है या इरेक्ट है? ऑब्वियसली इन्वर्टेड. ओके, सो आई विल राइट इन्वर्टेड इमेज. क्लियर? ये इसमें लिखना था. अब देखिए वो वाला आप पॉइंट फिर से देखिए. मेरा ऑब्जेक्ट जो था पहले इन्फिनिटी पे था, उसकी इमेज बनी f2 पे यहाँ पे. ओके, उस ऑब्जेक्ट को लेंस के क्लोज लाया तो मेरी इमेज जो है डिस्प्लेस होगी. अब मेरी इमेज बन गई बिटवीन f2 एंड ट्वाइस f2. उसको और क्लोज लाया, अब रखा बिटवीन 2f1 एंड f1, ठीक है ना? तो मेरी इमेज जो है बियॉन्ड 2f2 बन गई, यानी इससे भी और डिस्प्लेस हो गई. क्लियर? तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो और एग्जाम में आराम से इसको बना सकते हो. क्लियर गाइस? गुड. क्वेश्चन नंबर 15. अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो ये होमवर्क होगी ऑब्वियसली. दो पार्ट्स है इसके. व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस? ओके, गिव टू यूजेस ऑफ द कॉनकेव मिरर्स. अब यहां से लेंस की बात कर रहा है, यहां से इसने यूजेस बताए हैं कॉनकेव मिरर्स के. दूसरा पार्ट, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल एंड प्लैनेट्स डू नॉट? ठीक है ना, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं और प्लैनेट्स क्यों नहीं करते? ठीक है, इसका आपको आंसर देना है. ओके गाइस, ऑलराइट. आई होप आप लोगों ने ये सेशन एंजॉय किया होगा. ओके, और आप लोगों का जो है कुछ सीखा होगा. तो मिलते हैं एक और सेशन में कुछ और क्वेश्चंस के साथ. टिल देन, अल्लाह हाफिज.